हेलो दोस्तों, दीव के डायनासोर पार्क में डायनासोर के अलावा ऊंची समुद्री लहरों का मजा लेते हुए डॉल्फिन तक को हमने देखा। इसके अलावा हमने समुद्री मोती की भी शॉपिंग की और अब आज हम आ गए हैं फूडम बर्ड सेंचुरी, जो दीव में बहुत ही सुंदर जगह है, जो यात्रियों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अभी कोविड के रहते हुए समय थोड़ा खराब चल रहा है। भले ही आपको अड़चन लगे, लेकिन फिर भी कृपया करके मास्क पहन के रखें और अपने सफर का भरपूर मजा ले। वो कहते हैं ना, जान है तो जहां है। दोस्तों, बर्ड सेंचुरी में एक बहुत ही सुंदर और पत्थरों का इस्तेमाल करके मजेदार ढंग से बनाया हुआ एक गार्डन है, जहां पर कपल टहल सकते हैं, बच्चे मजे से खेल सकते हैं और परिवारजन बेंच पे आराम से बैठकर आसपास के सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी टावर है, जहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं बिना किसी टिकट के। ये निःशुल्क है। ऊपर से आपको चारों ओर का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देगा। और हाँ, अपने साथ दूरबीन लेकर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप बर्ड वॉचिंग का मज़ा अच्छे से ले सके। हालांकि इस वक्त यहाँ पे काफ़ी कम पंछी है, लेकिन पंछियों को मैंने किसी तरह ढूंढ ही लिया और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इतने पंछी मैंने अपने नल सरोवर के 2 दौरे के दौरान भी नहीं देखे। हालांकि ये पंछी मैंने यहाँ पे नहीं, पर दीव से वापस लौटते वक्त यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ऊना में देलवाड़ा नाम के गाँव के पास देखने को मिले और ये एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। और हाँ, आज बर्ड सेंचुरी में पंछी कम ही दिखे, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पक्षी नहीं आते। पक्षी हमेशा काफ़ी बड़ी संख्या में अक्टूबर के महीने में यहाँ आते हैं और करीब मार्च के अंत तक चले भी जाते हैं। ये जगह काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई है। ये गार्डन सचमुच बहुत ही सुंदर बनाया है और गार्डन के पीछे की ओर एक आउटपोस्ट है, जहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों, फूडम बर्ड सेंचुरी से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है सारंगपुर का
हनुमान मंदिर। लेकिन जैसे ही हम दीव से करीब 20 किलोमीटर आगे ऊना वाले रास्ते से होकर तेलवाड़ा गांव से गुजरते हैं, हमें रास्ते की बाईं ओर बहुत सारे पक्षी दिखे, जिन्हें देखकर हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। शिकार के सभी पक्षियों की तरह चील में तेज घुमावदार चोंच और नुकीले पंजे होते हैं। कुछ प्रजातियों में चारित्रिक रूप से नुकीले पंख, पूंछ या दोनों होते हैं। ये पक्षी आकार में भिन्न होते हैं। सबसे छोटी प्रजाति लगभग 8 इंच लंबी और सबसे बड़ी प्रजाति 2 फीट से अधिक लंबी होती है। दोस्तों, सरहदों की बंदिशों से अनजान विदेशी पक्षी प्रदेश की झीलों और जलाशयों की मुहानों पर पहुंचकर चहचहाने लगते हैं। आसपास के इलाकों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मेहमान पक्षियों का कलरव और अटखेलियों का विहंगम दृश्य पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण बना हुआ होता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में प्रदेश की झीलों में लाखों विदेशी पक्षी हजारों मील की उड़ान तय करके पहुंचते हैं। 5 से 6 महीने यहाँ पे गुजारने के बाद गर्मी के मौसम शुरू होते ही वे वापस लौट जाते हैं। पक्षियों को और बेहतर तरीके से देखने के लिए मैं झाड़ियों में आगे गया और मैंने जो देखा वह बहुत ही लाजवाब नज़ारा था। मेरी आंखों के ठीक सामने की ओर मैंने पेलिकन्स का एक बड़ा सा झुंड देखा जो मछलियों का शिकार कर रहे थे। पेलिकन पृथ्वी के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में से एक है। उन्हें एक लंबी चोंच और एक बड़े गले की थैली की विशेषता होती है, जिनकी सहायता से ये अपनी चोंच की थैली में पर्याप्त पानी और भोजन रख सकते हैं। पेलिकन लगातार अंतर्देशीय और तटीय जल पर मछलियां पकड़ते हैं। वे पानी की सतह पर उड़ अपनी विशेष चोंच को पानी से टकराकर अपना शिकार पकड़ते हैं। ये विशाल पक्षी अक्सर झुंडों में यात्रा और शिकार करते हैं। इनका प्रजनन करने का माध्यम समूहों में ही होता है। नर पक्षी का वजन 9 से 15 किलोग्राम तक होता है। इतना वजन होने के बावजूद यह मजबूत और तेज उड़ने वाला पक्षी है। दोस्तों, सामने बैठे पंछी का नाम है पिंटेड स्टॉर्क, जिसे हम जानदिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्थानीय पक्षी है। यह हमारे देश का 12मासी पक्षी है जो देश के बाहर नहीं जाता, परंतु स्थानिक प्रव्रजन आवश्यक करता है। भारत में यह पक्षी उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, खासकर गुजरात में, कच्छ और इसके आसपास काफ़ी संख्या में आते हैं। ये मुख्यतः साइबेरिया और पूर्वी यूरोप से जब यहाँ ठंड अच्छी मात्रा में होती है तो हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर प्रजनन और भोजन के लिए भारत में आते हैं। ठंड की मौसम की दस्तक के साथ ही इस पक्षी का भारत में आना आरंभ हो जाता है। यह पक्षी प्रवास के दौरान 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वी आकार में उड़कर यहाँ आते हैं। क्या आप जानते हैं, कई बार झीलों में तैरते हुए इन खूबसूरत बड़े पक्षी मगरमच्छों का भी शिकार बन जाते हैं। अमेरिकन कूट में बतख की तरह जालदार पैर नहीं होते। इसके बजाय कूट के लंबे पैर की उंगलियों में से प्रत्येक में त्वचा के चौड़े हिस्से होते हैं जो इसे पानी में तैरने में मदद करते हैं। जरा इन बतखों को देखिए, ये यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर हैं।
इन आकर्षक बड़े पक्षियों को एक साथ इस तरह यहाँ पे देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया। इनका पीछा करने में मैंने पूरे 2 घंटे बिताए और ये मेरे पूरे सफ़र का एक बहुत ही कमाल का दिन था। मानो जैसे कि ये सफ़र सफल हो गया हो। पेलिकन्स हमेशा अपने पूरे झुंड में उड़ान भरते हैं और खाना भी एक साथ ही झुंड में खाते हैं और इनका ये बड़ा आकार मुझे हमेशा आश्चर्य में डाल देता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मुझे टेरोसॉरस की याद दिलाता है। टेरोसॉरस जो कि उड़ान भरने वाले डायनासोर थे, जो आज से 66 मिलियन सालों पहले हुआ करते थे। पेंटेड स्टॉक, यह सारस परिवार का एक बड़ा पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय के दक्षिण में, उष्णकटिबंधीय एशिया के मैदानी इलाकों में और दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हुई है। वयस्कों के उनके विशिष्ट गुलाबी तृतीयक पंख उन्हें अपना नाम देते हैं। ये लंबी चोंच वाले बहुत ही सुंदर पक्षी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से आगे जाने का वक्त हो गया है। अगला डेस्टिनेशन है सारंगपुर का श्री हनुमान मंदिर। तो मिलते हैं अगले हफ्ते सारंगपुर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा।